नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनुष्य के यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय के बारे में। दोस्तों, ये तीनों आपके मानव में पाए जाने वाली पाचक ग्रंथियां होती हैं, जिसमें अनेक प्रकार के पाचक रस का श्रावण होता है और वही पाचक रस जो होते हैं वो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो नंबर 1 पर हम बात करते हैं यकृत क्या होता है और यह कहाँ पाया जाता है, इसकी संरचना कैसी होती है। दोस्तों, जो यकृत होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार होता है लगभग 1500 ग्राम। यूं कहें कि ये 1.5 किलो का होता है। यह उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे और आमाशय के ऊपर स्थित होता है। डायाफ्राम के नीचे और आमाशय के ऊपर स्थित होता है। यकृत में गिल्सन स्फुट पाया जाता है। यकृत जो होता है उसमें गिल्सन स्फुट पाया जाता है, जिससे यकृत कोशिकाओं का निर्माण होता है। यकृत कोशिकाओं का निर्माण गिल्सन स्फुट के द्वारा होता है। जो यकृत कोशिकाएं होती हैं वो पित्तरस का स्रावण करती हैं। पित्तरस बनाती हैं यकृत कोशिकाएं, और ये जो पित्तरस होता है वो आपका यकृत के पास एक स्थित थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, उसी पित्ताशय में जाकर के आपका पित्त रस एकत्रित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। दोस्तों, जो पित्त रस होता है उसमें किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, किंतु ये वसा पाचन में सहायता करती है। ध्यान रखिए, जो यकृत से पित्त रस का स्रावित होती है, पित्त रस का श्रावण होता है, उसमें किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, किंतु ये वसा के पाचन में सहायता करती है। यकृत मानव की महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जो पाचन के अतिरिक्त बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करता है, जो निम्न है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं यकृत के कार्य को। यकृत क्या कार्य करता है, तो नंबर 1 पर हम बात करेंगे पित्त रस का श्रावण। यकृत जो होता है नंबर 1 पर पित्त रस का श्रावण करता है। तो आमाशयिक रस के अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए पित्त रस बनता है। जो पित्त रस बनता है, पित्त रस जो होता है वो आमाशयिक रस से निकले हुए अम्ल को प्रभावहीन कर देता है और भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, भोजन को क्षारीय माध्यम देता है। साथ ही वसा का इमल्सीकरण करता है, यानी कि वसा को पचा देता है। यह भोजन को सड़ने से बचाता है और हानिकारक जीवाणुओं से रक्षा करता है। पित्त रस के श्रावण में क्या क्या पॉइंट है? आमाशयिक रस के अम्ल को प्रभावहीन करता है पित्त रस, और भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, और इसके बाद हानिकारक जीवाणुओं से रक्षा करता है। ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए पित्त रस के कार्य में। अब आगे बात करते हैं हिपैरिन। हिपैरिन क्या होता है? तो दोस्तों, हिपैरिन होता है वो यकृत कोशिकाएं हिपैरिन नामक प्रतिस्पंदक पदार्थ का श्रावण करती है। जो यकृत की कोशिकाएं होती है वो हिपैरिन नामक प्रतिस्पंदक पदार्थ का श्रावण करती है, जो कि रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। जो हमारी नसें होती है उसमें हमारा खून बहता रहता है। ठीक है, उस खून को जमने से रोकता है हिपैरिन। हिपैरिन एक पदार्थ है जो कि खून को जमने से रोकता है, और ये आपका ब्लड में पाया जाता है, खून में पाया जाता है। अब नंबर 3 पर बात करें ग्लाइकोजन संचय की। यकृत का कार्य होता है ग्लाइकोजन का संचय। जब पाचन के पश्चात रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है, तो वह यकृत कोशिकाओं द्वारा ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है और यकृत संचित कर दिया जाता है, यकृत में संचित कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि जब हम कोई भोजन करते हैं और उसका पाचन हो जाता है, तो पाचन के बाद जो रुधिर होती है, रक्त होती है, उसमें आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंच जाता है। तो उसी ग्लूकोज को यकृत कोशिकाओं द्वारा ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है, और ग्लाइकोजन में बदलने के बाद उस ग्लाइकोजन को यकृत में स्टोर कर दिया जाता है, संचित कर लिया जाता है। इसके बाद बात करेंगे वसा संश्लेषण की। ठीक है, फैट सिंथेसाइज। जो दोस्तों वसा संश्लेषण होता है वो यकृत कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को वसा में बदल करके वसीय ऊतक में संचित कर दिया जाता है। जो वो यकृत कोशिकाएं होती है उसमें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की अधिक मात्रा जो होती है, ठीक है, आवश्यकता से जो अधिक ग्लूकोज पाया जाता है, सबसे पहले उसको हम वसा में बदलते हैं। जो यकृत होता है वो वसा में बदल देता है और उस वसा को वसीय ऊतक में बदल देता है। तो सबसे पहले
बात करेंगे दोस्तों हम पित्तवर्णक का उत्सर्जन। ठीक है, पित्तवर्णक का उत्सर्जन पित्त लवण तथा पित्तवर्णक का उत्सर्जन यकृत करता है। जो यकृत होता है वो आपका पित्त लवण तथा पित्तवर्णक का उत्सर्जन करता है। पित्त लवण एवं वर्णक वास्तव में लाल रुधिर कणिकाओं के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है उसका उत्सर्जी पदार्थ पित्त लवण एवं पित्त वर्णक होता है, जिन्हें रुधिर से छानकर आहार नाल के उत्सर्जी पदार्थ के साथ मानव शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे यूरिया का संश्लेषण। जो दोस्तों यूरिया होता है उसका संश्लेषण भी यकृत करता है। तो यकृत में यूरिया का संश्लेषण एवं विषैले पदार्थ को कम हानिकारक बनाने का कार्य होता है। जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थ होते हैं उसको कम हानिकारक, उसकी जो निगेटिव इफेक्ट होती हैं उसको कम करने के लिए यकृत कार्य करता है। लास्ट में हम बात करेंगे रुधिर का थक्का बनना। जो हमारा ब्लड होता है चोट लगने पर बहने लगता है, क्लॉटिंग होने लगती है, उसका स्रावण होने लगता है, बहने लगती है, उसको थक्का बनाने का काम भी यकृत करता है। तो यकृत कोशिकाओं में प्रोथाम्बिन तथा फाइब्रिनोजन रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यकृत जो होती है वो आपका प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण करती है, जो चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करती है। अब इसे नोट कर लीजिए। जो फाइब्रिनोजन होता है वो आपका रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, जो रुधिर प्लाज्मा होती है उसमें आपका फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है जो कि रुधिर को थक्का जमाने में काम करता है। अब हम बात करेंगे पित्ताशय। पित्ताशय क्या होता है, जेल ब्लैडर क्या होता है। दोस्तों जो पित्ताशय होता है हमने ऊपर भी देखा कि ये पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे छोटी पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें पित्तरस एकत्र होता है। तो ठीक वही पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे। यकृत के ठीक नीचे छोटी पेशी थैलीनुमा संरचना होती है जिसे पित्ताशयी नलिका यकृत नलिका के साथ एवं संयुक्त नलिका बनाती है, जो यकृत से पित्तरस को पित्ताशय में ले जाता है। जो यकृत कोशिकाओं से पित्तरस निकलती है उसको नलिका के द्वारा पित्ताशय में पहुंचाता है और वही पित्तरस आपके पित्ताशय में जाकर के संचित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ये यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस को कुछ समय के लिए संचित करती है, यानी कि जो पित्तरस निकलती है वो पित्ताशय अपने पास कुछ ही समय के लिए अपने पास रखती है तथा उसके सांद्र बनाने में भी सहायता करती है, परंतु यह पित्त का उत्पादन नहीं करती है। अभी तक हमारे दिमाग में चल रहा होता कि पित्ताशय से पित्तरस का स्रावण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर पित्तरस का स्रावण यकृत कोशिकाओं के द्वारा होता है, न कि पित्ताशय के द्वारा। ठीक है, पित्ताशय में यकृत कोशिकाओं से स्रावित पित्तरस जो होता है वो एकत्र होता है। अब हम बात करेंगे अग्नाशय की। तो जो अग्नाशय होती है दोस्तों, यह यकृत के बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नंबर 1 पर सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत, उसके बाद सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। यकृत के बाद सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है। यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी तथा जे आकार की होती है। यह उदर गुहा में आमाशय व शेषांत्र के बीच स्थित होती है। उदर गुहा में आमाशय और शेषांत्र के बीच स्थित होती है। सामान्य व्यक्ति में इसका भार जो होता है वो 60 से 90 ग्राम का होता है। 60 से 90 ग्राम का होता है इसका भार सामान्य व्यक्ति में। अमाशय में लैंगरहैंस दीपिकाएं पाई जाती हैं जो अग्नाशय से का अंतःस्रावी भाग बनाती है। इसका बाह्यस्रावी भाग क्षारीय अग्नाशयिक रस स्रावित करता है। अंतःस्रावी भाग हार्मोन का स्रावण करता है। आप इस पॉइंट को नोट कीजिए कि लैंगरहैंस दीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती हैं। अग्नाशय में लैंगरहैंस दीपिकाएं पाई जाती हैं। अब बात करेंगे हम अग्नाशयिक ग्रंथि के बारे में। अग्नाशयिक ग्रंथि क्या? अग्नाशयिक ग्रंथि का कार्य होता है अग्नाशयिक रस तथा हार्मोन स्रावित करना। अग्नाशयिक रस एक महत्वपूर्ण पाचक रस है। यह ग्रहणी में पहुंचकर पाचन में सहायता करती है। जो अग्नाशयिक रस होती है वो पाचक में
सहायता करती है ग्रहणी में पहुंचने के बाद। अग्नाशयिक रस में एमाइलेज, लाइपेज तथा ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं। इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कार्य कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियमन करना होता है। जो हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा, उसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन का नियमन करना। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।